ब्लैंक द सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने देखा कुन्नुंग ने चैत, वान, आनुंग और फोक को इनवाइट किया होता है एक लंच के लिए। लंच के बाद सब लोग चले जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद चैत वापस आता है क्योंकि वो अपना फ़ोन भूल गया था और वो कुन्नुंग और आनुंग को साथ में देख लेता है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो आनुंग को सिर्फ कहता है, क्या तुम मेरा फ़ोन ला सकती हो? कुन्नुंग स्मॉल टॉक करती है, क्या तुम्हें पता चलने से पहले तुम बहुत दूर तक गए थे? चैत कहता है, बस थोड़ा सा, मुझे याद आया तो मैं तुरंत वापस आ गया। आनुंग उसे फ़ोन देती है और चैत उसे पूछता है, क्या तुम आज यहीं पे रुकोगी? आनुंग कहती है, हाँ। चैत कहता है, तुम घर कब जाओगी? आनुंग कहती है, सेमेस्टर 2 वीक्स में ख़त्म हो रहा है। चैत कहता है, मैं जा रहा हूँ। वो आनुंग को इंस्ट्रक्ट करता है कि बहुत लेट तक मत जागना, और वो कुन्नुंग को कहता है कि प्लीज़ आनुंग का ध्यान रखना। आनुंग कुन्नुंग को अपना फेवरेट शो दिखाती है, पर कुन्नुंग को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसे बंद कर देती है। आनुंग कहती है, अरे क्यों बंद कर दिया? अभी तो मज़ा आने वाला था। कुन्नुंग कहती है, इसमें क्या मज़ा? दूसरे लोगों के इश्यूज सुनने तुम्हें अच्छे लगते हैं? मैं तुम्हारे साथ सुन रही हूँ, पर ये सब एक दूसरे के लवर्स चुराने के बारे में है, जैसे कि एक सोप ऑपरा में होता है ना। आनुंग कहती है, ये रियल स्टोरीज है, ये सोप ऑपरा से बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुन्नुंग कहती है, कैसे? आनुंग अपना मुंह फुला लेती है तो कुन्नुंग पूछती है, क्या हुआ? मुझे तो ये समझ नहीं आता, कोई भी अपने इश्यूज रेडियो पर शेयर क्यों करेगा? आनुंग कहती है, मुझे लगता है ये कंफर्टेबल है, मुझे भी पसंद है। कभी कभी आप सोचने लगते हो, जब लव की बात होती है तो हर कपल की उसके अलग चैलेंजेस होते हैं। वो उनके हाथ में है कि वो हाथ मिला के इसको फाइट करेंगे या नहीं। कुन्नुंग पूछती है, तुम्हारा क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगी? आनुंग कहती है, ओ आनुंग, मुझे नहीं लगता कि आज शाम को डैड ने हमें देखा, क्योंकि वो हमसे कितना नेचुरली बात कर रहे थे। क्या आप इसके बारे में वरीड हो? कुन्नुंग कहती है, थोड़ा सा। आनुंग कहती है, आपको ऐसे सब के लिए क्यों वरी करना है? यह आपका घर है। कुन्नुंग कहती है, ऐसे मत कहो, हमें ऐसा कुछ दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। आनुंग कहती है, पर हम तो आपके बेडरूम में हैं, यहाँ तो हमें कोई नहीं देख सकता। और वो आनुंग को किस करने आती है। अगली सुबह कुन्नुंग आनुंग को यूनिवर्सिटी पर ड्रॉप करने आती है। वो पार्क करते हैं और कुन्नुंग पूछती है, तुम श्योर हो तुम कुछ भूल नहीं गई? आनुंग कहती है, नहीं बस कुन्नुंग पूछने जाती है कि क्या हुआ, और तब आनुंग उसे किस करती है। कुन्नुंग कहती है, नो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आनुंग कहती है, कोई हमें नहीं देख रहा, ये बस एक चीक किस है। कुन्नुंग कहती है, वन लास्ट टाइम, ओके? आनुंग कहती है, आप मुझे किस नहीं करोगे? कुन्नुंग कहती है, क्या? नो। आनुंग जिद करती है, अगर आप नहीं करोगे तो मुझे क्लास में नहीं जाना, मैं यहीं पे बैठी रहूँगी। कुन्नुंग उसे वॉर्न करती है। आनुंग कहती है, ओह माय, ये कितना लेट हो रहा है, मुझे कितना डांटेंगे? कुन्नुंग फ्रस्ट्रेटेड कहती है, गॉश तुम कितनी बदमाश हो। वो उसकी ओर लीन करती है और कहती है कि तुम ज़्यादा दूर हो। आनुंग उसके पास आती है, अब ठीक है? कुन्नुंग उसे किस करती है और कहती है, क्लास में जाओ। उन्हें ये पता नहीं होता कि कोई उनके फ़ोटोज़ ले रहा है। कॉलेज के बाद आनुंग कुन्नुंग के स्टूडियो पे आती है। कुन्नुंग कहती है, तुम्हें डिनर में क्या खाना है? मैं आंटी निम को बनाने का कह देती हूँ। आनुंग कहती है, क्रैब मीट करी विद फर्मेंटेड राइस नूडल्स। कुन्नुंग कहती है, श्योर। एकदम से कोई कहता है, मैं भी खाना चाहती हूँ। आनुंग टर्न होती है, मॉम आप यहाँ कैसे? फा कहती है, क्या? मुझे लगा था तुम मुझे देख के खुश होंगे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, गिव मी अ हग। आनुंग उसे ऑकवर्डली हग करती है। फिर फा कहती है, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा, तुम्हारे क्लासेस के बिना तो तुम और भी ज़्यादा मैच्योर लगती हो, बहुत ब्यूटीफुल, एकदम मेरे जैसी। कुन्नुंग पूछती है, तुम यहाँ कब आई? तुमने हमें बताया नहीं कि तुम वापस आ रही हो। फा कहती है, बताया होता तो सरप्राइज थोड़ी होती, मैं अपनी डॉटर को मिस कर रही थी। वो आनुंग के हाथ लेती है और कहती है, मेरी बेटी कितनी ब्यूटीफुल है, कितने लोग तुम्हें डेट करना चाहते होंगे। आनुंग ऑकवर्डली कहती है, हाँ कुछ है। फा कहती है, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आनुंग कहती है, अभी नहीं। फा कहती है, तो तुम्हें कोई भी नहीं पसंद? आनुंग कुछ नहीं कहती।
फा कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती थी कि अगर तुम किसी को डेट कर रही हो तो वो तुम्हारा इक्वल होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली वो एक मैन होना चाहिए। आनंद कुछ नहीं कहती। फा कहती है, मुझे आनंद से कुछ बात करनी है, तुम बाहर वेट करो ना। कुनुंग फा को गैलरी का टूर देती है। फा कहती है, आपकी गैलरी बड़ी ब्यूटीफुल है। कुनुंग कहती है, तुम्हें जो कहना है कह दो। फा कहती है, मैंने चैत से कुछ एक अजीब बात सुनी। कुनुंग कहती है, किसके बारे में? फा कहती है, तुम्हारे और आनंद के बीच में कुछ चल रहा है। ये क्या है? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? कुनुंग कहती है, तुम यूएस से यहाँ यह पूछने आई? फा कहती है, एक्चुअली मैं अपनी बेटी को मिस कर रही थी और जब मैंने ये सुना तो मुझे जल्दी से आना पड़ा। तो तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कुनुंग कहती है, तुम्हें कौन सा आंसर चाहिए? फा कहती है, सच। क्या ये सच है? कुनुंग कहती है, हाँ, मैं और आनंद डेट कर रहे हैं। तुम्हें यही सुनना था ना? फा कहती है, कुनुंग आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते। कुनुंग कहती है, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, तुम मुझे बिलीव नहीं करती। आनंद और मैं हम डेट कर रहे हैं और हम एक दूसरे को बहुत लव करते हैं। फा कहती है, बस बहुत हो गया, आई गिव अप। आपको सार्कास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मुझे बता दो कि आप लोग साथ में नहीं हो और मैं आपको बिलीव कर लूँगी। कुनुंग कहती है, तुम क्यों मुझे बिलीव नहीं कर रही? फा कहती है, तुमने जो कहा मैं कैसे बिलीव करूं? तुम्हारे जैसे को आनंद जैसी लड़की क्यों पसंद है? रात को कुनुंग को आनंद का कॉल आता है। कॉल उठाते ही आनंद कहती है, मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। आज तो आपके साथ एक सीरीज देखने वाली थी। कुनुंग कहती है, तुम्हारी मॉम अभी ही आई है, तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आनंद कहती है, हाँ पर ये कितना बुरा हुआ, मैं आपके साथ कुछ खेलने का सोच रही थी। कुनुंग कहती है, नुंग तुम्हारी मॉम वहाँ पे है, बी केयरफुल। आनंद कहती है, वो यहाँ पे नहीं है, वो होती तो मैं आपको ऐसे कॉल थोड़ी करती। आई मिस यू। कुनुंग कहती है, आई मिस यू टू, और तुम्हारे सॉफ्ट चीक्स भी। आनंद कहती है, ऐसे मत करो। कुनुंग कहती है, क्या हुआ? आनंद कहती है, अभी भी क्यों कर रहे हो? एकदम स्वीटली बात कर रहे हो और आप वो वॉइस यूज़ कर रहे हो। कुनुंग कहती है, क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है? आनंद कहती है, नहीं, वो वॉइस यूज़ करना बंद करो, उससे ना मुझे कुछ कुछ होता है। कुनुंग कहती है, हम 2 वीक्स के बाद मिलने ही वाले हैं। हाउ अबाउट दिस, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि मैं वहीं पे हूँ। आनंद कुनुंग को उसके रूम में इमेजिन करती है और वो उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि अभी क्या हो रहा है, सब कुछ कितना कियोटिक है। कुनुंग कहती है, तुम्हारे डैड को हम पे शक हो गया होगा, इसीलिए वो चाहता था कि तुम्हारी मॉम वापस आ जाए, पर उनके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। आनंद कहती है, तो क्या हुआ, मैं तो भी आपको लव करती हूँ। कुनुंग कहती है, ये इतना ईजी नहीं है। आनंद कहती है, आपको सब कुछ इतना मुश्किल क्यों करना होता है? कुनुंग स्माइल करती है और कहती है, मैं सब कुछ आसान करना चाहती हूँ, पर रियलिटी में ये नहीं है। तुम्हारा डैड, तुम्हारी मॉम और तुम्हारी दादी, इन सबको मुझ पे भरोसा है, और अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम और मैं, कि हम क्या हैं। आनंद नॉड करती है, पर आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस भी कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। कुनुंग कहती है, मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगी? आनंद कहती है, मुझे नहीं पता, पर मुझे डर लगता है। ये आप शांत क्यों हो गए? कुनुंग कहती है, नुंग मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं ऐसा क्यों करूं? तुम डरो मत, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, ऐसे स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं। आनंद कहती है, चलो रेडियो सुनते हैं। कुनुंग कहती है, मेरे पास रेडियो नहीं है। आनंद कहती है, हम कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, सब लोग आजकल कंप्यूटर्स ही यूज़ करते हैं। कुनुंग कहती है, अरे हाँ कंप्यूटर्स, मुझे म्यूज़िक नहीं सुनना। आनंद कहती है, किसने कहा हम म्यूज़िक सुन रहे हैं? मैं तो मेरे फेवरेट स्टेशन की बात कर रही हूँ। कुनुंग कहती है, नहीं मुझे नहीं करना, मैंने तुम्हें कहा मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आनंद कहती है, अब स्ट्रेस फील करते हो तो आपको ये सुनना चाहिए, आपको पता चलेगा कि सिर्फ हम ही नहीं हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स है, दूसरों को भी है और वो ओवरकम कर सकते हैं। कुनुंग कहती है, मैं नहीं सुनने वाली। आनंद कहती है, कम ऑन अर्नन। कुनुंग कहती है, ओके फाइन, मैं सुन रही हूँ।
ओह, तुम अब नॉवेल्स नहीं पढ़ती? आनंद कहती है, नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब आप मेरे हो, तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया। कुन्नुंग कहती है, एकदम बदमाश हो ना। कुन्नुंग अपने घर पे एक बुक पढ़ रही होती है, तब जैत आता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि आनंद फा के साथ रहने जाए। वो टेबल पे एक फोल्डर फेंकता है और कहता है, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अब मुझे पता चला कि तुमने मेरा लव कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इनफैक्ट तुम एक जेंडर डिविएंट हो। कुन्नुंग कहती है, जैत आगे बोलता है, तुम एकदम झूठी हो। मेरा और फा का ट्रस्ट यूज करके तुम आनुंग के पास गई और फिर उसे अपने जाल में फंसा। शर्म नहीं आती? कुन्नुंग कहती है, मैंने उसे फंसाया नहीं है। आनुंग और मैं, हम एक दूसरे को लव करते हैं। जैत कहता है, तो तुम मानती हो? हाँ। कुन्नुंग कहती है, हम एक दूसरे को लव करते हैं, इसमें गलत क्या है? जैत कहता है, ये गलत है, ये कैसे नहीं होगा? कुन्नुंग कहती है, इसमें गलत क्या है, बोलो, तुम्हें इसमें गलत क्या लगता है? जैत कहता है, तुम एक वुमन हो, दो वुमेन एक दूसरे को लव नहीं कर सकते। कुन्नुंग कहती है, तो ये जेंडर के बारे में है, ये क्यों पॉसिबल नहीं है? हर जेंडर लव कर सकता है, इतने भी ओल्ड फैशन मत बनाओ। जैत कहता है, ये सिर्फ जेंडर के बारे में नहीं है, तुम्हारे और मेरी बेटी में 16 साल का फर्क है। 16 साल। कुन्नुंग कहती है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जैत कहता है, मैं समझता हूँ कि मेरी बेटी अभी यंग है, पर तुम आर्नु, तुम तो कितनी स्मार्ट हो, तुम हर तरह से परफेक्ट हो, एक नोबल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता ना? मेरी बेटी सिर्फ 22 ईयर्स ओल्ड है, उसकी लाइफ अभी सब स्टार्ट हुई है, पर देखो तुम्हें, कुछ सालों में तुम एक बूढ़ी दादी बन जाओगी। कुन्नुंग कहती है, बस बहुत हुआ। जैत कहता है, तुम्हें नहीं लगता जब तुम साथ में जाओगे तो लोगों को लगेगा कि माँ बेटी जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स नहीं? एक दिन जब नूंग ऐसे इंसान को मिलेगी जो उसके लिए परफेक्ट है, तो वो तुम्हारे बारे में सब भूल जाएगी और उसे गुस्सा आएगा कि ये बूढ़ी आंटी उसके लिए जेलस बनती घूमती है। कुन्नुंग कहती है, बस बहुत हुआ, एंड गेट आउट, गेट आउट। सुनाई नहीं देता? जैत कहता है, मेरी बेटी के पास मत आना। कुन्नुंग अपने स्टूडियो पे होती है और फा आती है। कुन्नुंग पूछती है, तुम यहाँ कब आई? फा कहती है, मैं जस्ट अभी आई, मैं यहाँ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मांगने आई हूँ। कुन्नुंग कहती है, प्लीज़ बैठो। तो तुम्हें सब पता है, राइट? फा नॉड कहती है, हाँ, पहले मैं ये बिलीव करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे जैसे को तो सही और गलत में डिफरेंस पता होगा। क्या ये ट्रू लव है या फिर सिर्फ एक गिल्टी कॉन्शियंस है, क्योंकि तुम्हारी वजह से आनुंग ऑलमोस्ट पैदा नहीं हुई थी? कुन्नुंग कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं अनरिलायबल हूँ? तुम मुझे इससे अच्छे से जानती हो। फा कहती है, ये सब सुन के ये कहना तो अनकम्फर्टेबल है, पर मुझे ये कहना होगा। मैं यहाँ तुम्हें अपनी बेटी से सेपरेट करने नहीं आई, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी फैमिली को वापस दे दोगी। क्या तुम ये कर सकती हो? कुन्नुंग कहती है, कैसे? फा कहती है, मैं चाहती हूँ कि आनुंग अब्रॉड पढ़ने जाए, मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ 2-3 साल तक। सब कुछ तुम्हारे बीच में सेम रहेगा, ये टाइम को प्रूव करने दो। क्या तुम कर सकती हो? कुन्नुंग कहती है, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहने आए? फा कहती है, हाँ, टू बी ऑनेस्ट मैं उसे ये खुद उसकी माँ की तरह से बताना चाहती हूँ। मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि मेरी बेटी मेरी फ्रेंड को ही डेट कर रही है। आई एम सॉरी कि ये सब ऐसे हुआ। मैं उसकी मॉम हूँ, मैंने उसे बड़ा नहीं किया, पर मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। कोई भी माँ खुश नहीं होगी अपनी बेटी को एक गलत डिसीजन लेते देख। कुन्नुंग पूछती है, व्हाट इफ आगे जाके आनुंग एक लड़की को ही डेट करना चाहती है? फा कहती है, अगर ऐसा होगा तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं रहूँगी। कुन्नुंग कहती, तो तुम्हारे और जैत के लिए ये कोई भी हो सकता है मेरे सिवाय, राइट? फा कहती है, दैट्स राइट। वो अपनी फादर के एक्स फियांसे या अपनी मदर की बेस्ट फ्रेंड को डेट नहीं कर सकती, और ये ऐसा भी कोई नहीं हो सकता जिसको आनुंग की दादी माँ ट्रस्ट करती है उसका रोल मॉडल बनने के लिए। ये सब चीज़ें तुम हो कुन्नुंग। मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा कभी कहूँगी, पर तुम उसे डिज़र्व नहीं करती। कुन्नुंग आनुंग के घर पे जाती है। लिविंग रूम में जैत, फा और उनकी दादी सब होते हैं। आनुंग आती है। कुन्नुंग कहती है,
बैठो, मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है। गुनगुन बाकी तीनों की ओर देखती है, फिर वो कहती है, मैंने तुम्हारी मॉम से बात की है, वह चाहती है कि तुम उनके साथ यूएस में रहने जाओ। आनंद कहती है, क्या मुझे नहीं जाना? गुनगुन कहती है, नो, हम सब ने अग्री किया है कि आज हम अडल्ट्स के जैसे बात करेंगे। क्या तुम अडल्ट्स के जैसे रीज़नेबल हो सकती हो? यूएस में रहना तुम्हारे लिए ही अच्छा है। 2-3 साल मुझसे दूर रहना वो तुम्हें अपने आप को समझने में हेल्प करेगा। आनंद कहती है, मुझे आपसे दूर क्यों रहना है? क्यों? गुनगुन कहती है, क्योंकि यहाँ पे सबको हमारे बारे में पता है। आनंद अपने रिलेटिव्स की ओर देखती है और गुनगुन की ओर देखती है। वो खड़ी हो जाती है, मैं नहीं चाह रही, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाने वाली। चैत कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें जाना ही होगा अपनी मॉम के साथ रहने। आनंद कहती है, आपने तो मुझे रेस भी नहीं किया, आपको कोई हक नहीं है। दादी कहती है, मेरा क्या, मुझे भी हक नहीं है। गुनगुन कहती है, नो, तुम रीजनेबल बनो, तुम्हें ये सच एक्सेप्ट करना होगा। आनंद कहती है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा लव है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन समझ नहीं पाता। गुनगुन कहती है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि सब हमारा लव एक्सेप्ट करें तो हम ये प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। यहाँ पे हर कोई के पास हमारे साथ डिसएग्री करने का रीज़न है और मुझे लगता है कि वो राइट है। आनंद प्रोटेस्ट करती हैं। गुनगुन कहती हैं, तुम्हारी लाइफ अभी शुरू हो रही है, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है। मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया एक्सप्लोर करो तो तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ चेंज हो सकता है। आनंद कहती है, फिर से ये रीज़न, फिर से? मैं समझती हूँ, मुझे सब पता है, अब मैं एक अडल्ट हूँ, पर सबसे ज़्यादा मुझे ये पता है कि मेरी फीलिंग्स क्या है और ये कभी चेंज नहीं होने वाली। गुनगुन कहती है, अगर तुम इतनी ही श्योर हो तो बाकी सबको ये प्रूव कर दो। 2-3 साल तक तुम मुझसे दूर रहो और अगर उसके बाद भी हम एक दूसरे को लव करते हैं तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। आनंद कहती है, अब सच में चाहती हूँ कि मैं चली जाऊँ? आप ये सच में चाहती हो? क्या आप ये हैंडल कर सकती हो? वो गुनगुन का हाथ लेती है। गुनगुन अपना हाथ छुड़ाती है। आनंद कहती है, क्या आपने कभी भी मुझे लव किया है? ये पूरा टाइम क्या ये सच था? गुनगुन कहती है, मुझे नहीं पता। आनंद कहती है, नहीं पता, इसका क्या मतलब है? गुनगुन कहती है, यह अच्छा है कि तुम जा रही हो तो मैं अपनी भी फीलिंग समझ सकती हूँ। तुम ऐसा ही समझो कि तुम मुझे एक चांस दे रही हो। आनंद कहती है, ऐसी तो आप कह रहे हो कि इस सब के बाद भी आपको पता नहीं है कि आप क्या फील करते हो? ये सारा टाइम जो हमने साथ में बिताया ये आपके लिए कुछ भी नहीं है? गुनगुन उसकी आंखों में नहीं देख सकती। आनंद कहती है, यू नो व्हाट, अभी इस मोमेंट पे आपको मेरी साइड पे होना चाहिए, आपको मेरी साइड पे होना चाहिए। आनंद, मैं आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। और इतना कह के वो चली जाती हैं। फाक गुनगुन को बाय कह रही होती हैं। वो कहती हैं, थैंक यू, मैंने जो कहा वो तुमने किया। गुनगुन कहती हैं, तुम्हारा रीज़न अंडरस्टैंडेबल है। फाक कहती हैं, बस मुझे एक और चीज़ मांगनी है, जब तक आनंद यूएस नहीं जाती प्लीज़ उसे कांटेक्ट मत करना। गुनगुन कहती है, हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। फाक कहती हैं, मुझे पता है, पर अगर तुम उसे कांटेक्ट करती रहोगी तो आनंद अपना माइंड चेंज कर लेगी और फिर मेरी मॉम का उसका फ़ोन ले लेना होगा। गुनगुन कहती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? फाक कहती है, मैं अपनी मॉम से बात कर लूँगी। गुनगुन देखती है कि आनंद बालकनी में आई हैं। वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता वो अब मुझसे बात करना चाहेगी। वो उनकी लाइफ कंटिन्यू करते हैं। आनंद स्कूल जाती हैं। गुनगुन अपने स्टूडियो पे जाती है और साम और मॉन के साथ हैंग आउट करती हैं। आनंद अपनी मॉम के साथ डिनर करती हैं, पर रात में जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता वो दोनों रोते हैं। फाइनली आनंद गुनगुन को मैसेज करती हैं, मैं कल जा रही हूँ, मैं आपको फिर से नहीं देखूँगी, गुड बाय। गुनगुन आनंद को कॉल कर, इसका क्या मतलब? आनंद कहती है, जैसा मैंने कहा। गुनगुन पूछती हैं, तुम मुझे फिर से नहीं देखोगी का क्या मतलब? आनंद कहती हैं, मुझे अपनी मॉम के साथ नहीं जाना, पर मैं आपको फिर से नहीं मिलूँगी ये सोचना भी मेरे लिए मुश्किल है। मैं ऐसे नहीं जी सकती, ये मैं हैंडल नहीं कर सकती, मुझे अब नहीं जीना। गुनगुन कहती है, नोंग, ये मजाक की बात नहीं है। नोंग कहती है, मैं पूरी टूट चुकी हूँ। गुनगुन कहती है, अपनी मॉम के साथ जाओ और जब टाइम आएगा तो हम वापस साथ में आ जाएंगे। आनंद कहती है,
आप मुझे रोकने का ट्राई भी नहीं करोगे? ये सिर्फ मैं ही हूँ ना, मैं ही आपको याद दिलाती रहती हूँ और ये सब मेरी साइड से ही है ना। मैं आपको बिलीव कैसे करूँ? ये बिलीव कैसे करूँ कि जब मैं वापस आऊँगी तो आप चेंज नहीं हो जाओगे? एकदम से कोई आनंद का फ़ोन छीन लेता है। उसकी दादी कुन्नुंग से बात करती हैं। कुन्नुंग, ऐसा लगता है कि आप सब समझ गए, पर लगता है कि मैं गलत थी। आपको ये सब मुश्किल क्यों करना है? कुन्नुंग कहती है, मैं सिर्फ आनंद के लिए वरीड हूँ, वो कल जा रही हैं। दादी कहती है, बस बहुत हुआ कुन्नुंग, आप एक अडल्ट हो, क्या आपको शर्म नहीं आती? अगर मोनलुआंग काई जिंदा होती तो वो क्या सोचती? ओह, आई गेस इट डजंट मैटर। अगर वो जिंदा होती तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना, राइट? कुन्नुंग कहती है, मेरी दादी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने किया वो मेरी खुद की एक्शंस है। दादी कहती हैं, ठीक है, हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मेरी ग्रैंड डॉटर के पास मत आना। मैं समझती हूँ कि तुम एक माँ बाप के बिना पड़ी हुई और इसीलिए तुम ऐसी हो। इतना कह के वो कॉल कट कर देती हैं। रात को कुन्नुंग अपने रूम में होती है। वो आनंद के बारे में सोच रही होती हैं। आनंद की एक फ़ोटो को कहती है, नोंग, मैं भी कम्प्लीटली ब्रोकन हूँ। रेडियो पे से आवाज़ आती है, जिस किसी को भी अपनी स्टोरी शेयर करनी हो, फील फ्री टू कॉल अस। हम कॉल पिकअप करेंगे ये ब्रेक के बाद। ये सुन के कुन्नुंग शो पे कॉल करती है। आरजे कहती है, आपकी स्टोरी क्या है कुन्नुंग? और कुन्नुंग उनकी स्टोरी बताने लगती हैं। ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। इतना सुन के ही आनंद को पता चल जाता है कि ये नोंग है। कुन्नुंग आगे कहती है, एक लड़की थी जो हर रोज़ क्लास के बाद मुझे फॉलो करती थी। पहले तो मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। मुझे तो बस लगा कि वो एक कस्टमर है जो चाहती है कि मैं उसे ड्रॉ करूं। पर वो बहुत आती थी अपने आप को ड्रॉ करवाने। उसे ड्रॉ करते करते उसका चेहरा देखना मेरे लिए बहुत नॉर्मल था। उसे फ़नी फेसेस बनाने में बहुत मज़ा आता था और उसने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करती हैं। ये एकदम रिडिकुलस था। उसकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल थी। जब भी मैं उसकी आंखों में देखती थी ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया रुक जाती है। और उसकी स्माइल एकदम ब्राइट थी। शायद ये उसकी स्माइल या उसकी आंखें थी जिसकी वजह से मैं उसे पुश नहीं कर पाई। मुझे लगने लगा कि मुझे उसके पास रहना है। मैं नहीं चाहती कि वो कहीं गायब हो जाए। पर फिर एक दिन वो गायब हो गई। उस रात मैं सो नहीं पाई थी। मुझे किसी और के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, पर हमारा लव सही नहीं था। मैं उसे जाने दूँ उससे पहले उससे मुझे पूछा, क्या मैं उसे लव करती हूँ? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पर मैं उसे आंसर नहीं कर पाई। आरजे कहती हैं, आपको बहुत दर्द हुआ होगा, है ना? कुन्नुंग कहती है, हाँ, एक्चुअली मुझे पता है कि मुझे उसे होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। उसकी लाइफ अभी ही स्टार्ट हुई है। ये फेयर नहीं है कि मैं उसे अपने पास रखूं। आरजे कहती हैं, अगर वो अभी सुन रही हैं तो ऐसा कुछ है जो आप उसे बताना चाहते हैं? कुन्नुंग कहती है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरजे पूछती हैं, और अगर वो ना सुन रही हो तो क्या आप कुछ कहना चाहते हो? आप ट्राई करो ना अपनी फीलिंग्स को सिंसियरली बताने का। बी ऑनेस्ट विथ योर हार्ट। कुन्नुंग कहती है, नो, आई लव यू, आई लव यू। ये सुन के आनंद स्माइल करती हैं। वो अपना फ़ोन और वॉलेट लेती हैं और घर से भाग जाती हैं। वो कुन्नुंग को कॉल करती हैं, अनु, मैंने सब कुछ सुना, आई लव यू टू। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आपके पास आ रही हूँ। वो टैक्सी को बुला रही होती है और तभी एक टैक्सी उससे टकराती है। कॉल पे कुन्नुंग उसका नाम बुलाती रह जाती है और यहाँ पे ब्लैंक द सीरीज़ का 5th एपिसोड ख़त्म होता है। द लास्ट पार्ट इन दिस एपिसोड इज सो इनसेन। लाइक 2000s में जो रोमांस मूवीज़ होती थी ना, दिस इज़ लाइक दैट। लाइक उसमें ऐसे कॉल करते थे रेडियो स्टेशंस पे। आई एम 90% श्योर देयर इज़ अ इंडियन मूवी, देर आर मल्टीपल इंडियन मूवीज आई इमेजिन जिसमें एग्जैक्टली यही होता है। एंड दैट्स लाइक दैट्स समथिंग। यू नो, फा को थोड़ा क्रेडिट तो देना चाहिए। हम सबको पता है एंड आई एम 90% श्योर कि कुन्नुंग को भी पता है कि फा का जो मिसकैरेज हुआ था उसमें कुन्नुंग का फॉल्ट नहीं है, पर वो अभी भी कुन्नुंग को गिल्ट करती रहती है। गिल्टिंग, गैसलाइटिंग। वी लव अ गर्ल बॉस, वी डोंट लव अ गर्ल बॉस। एनीवे, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी।
तब तक के लिए बाय बाय।